ये एक महिला की कहानी है जो कभी ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी थी, लेकिन अब उसने अपनी सारी जादुई शक्तियाँ खो दी हैं और एक छोटे से शहर में एक सामान्य पुलिस जासूस के रूप में काम कर रही है। एक दिन एक हत्या का मामला सामने आता है जो उसकी शांत जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। पानी में एक बैज लिसा का ध्यान खींचता है। उसे लगता है कि उसने इसे कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है। लिसा को पता चलता है कि महिला को किसी चीज से पीटा गया था। वो अपने सहकर्मियों को लाश को जांच के लिए ले जाने के लिए कहती है। लिसा लाश के चेहरे को देखती है। लाश के पास एकमात्र चीज पुस्तकालय की एक उधार पर्ची है। लिसा तुरंत लाइब्रेरियन से पूछताछ करने के लिए जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुस्तकालय में आग लग गई थी। एक रहस्यमय आदमी उसे बताता है कि यहाँ कुछ समय पहले आग लगी थी। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद प्रमुख लिसा को बताता है कि महिला के नाखूनों में लगा तेल शहर के इलाके से मेल नहीं खाता है। विदा नाम की एक एजेंट उनकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन लिसा को उसकी दखलअंदाजी पसंद नहीं आती। रात में विदा लिसा के घर आती है। लिसा को लगता है कि उसे मामले से जुड़ी कोई नई जानकारी मिली है, लेकिन विदा को जांच में कोई दिलचस्पी नहीं है। लिसा को ऊपरी मंजिल से आवाजें सुनाई देती हैं। वो तुरंत वहां जाती है और देखती है कि एक लड़का बैज को देख रहा है। लिसा को देखकर लड़का खिड़की से भाग जाता है। लिसा उसका पीछा करती है, लेकिन वो एक इमारत से नीचे गिर जाती है। लिसा दर्द से उठती है और लड़के का पीछा करती है। लड़का भागते हुए एक कार से टकरा जाता है। लिसा को लगता है कि वो एक आम चोर है, लेकिन पूछताछ करने पर लड़का कहता है कि वो सिर्फ एक रास्ता ढूंढ रहा था। लिसा लड़के की बात सुनकर हैरान रह जाती है। फिर वो महिला की तस्वीर निकालकर लड़के से पूछती है कि उसका उससे क्या संबंध है। तस्वीर अचानक फूलों में बदल जाती है। लड़का कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। लिसा को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, इसलिए वो उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद लिसा मुर्दा घर जाती है। जब वो महिला के पैर पर लगे टैग को देखती है तो उस पर एक नाम लिखा होता है, वांडा मैक्सिमोफ। लिसा को अविश्वसनीय लगता है। तभी उसे गर्मी महसूस होती है। वो अपने कपड़े उतार देती है, लेकिन इससे भी उसे आराम नहीं मिलता है। जब वो आईने के सामने जाती है तो वो डर जाती है। वो खुद को एक अलग ही इंसान के रूप में देखती है। लिसा फिर से महिला के टैग को देखती है। वांडा के नाम के नीचे एक और नाम लिखा होता है, अगाथा हार्कनेस। लिसा को याद आता है कि वो अगाथा नाम की एक मशहूर जादूगरनी है। जब वो सपने से जागती है तो उसे याद नहीं आता कि वो शहर में कैसे आई। अगाथा तुरंत पड़ोसियों से पूछताछ करने के लिए बाहर जाती है, लेकिन उसे अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है कि वो बिना कपड़ों के बाहर